हेलो जेमिनाई, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं आपका अगस्त मंथ कैसा रहने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, प्लीज गाइड जेमिनाई। ओके, रिलीज। तो ये आपका मास्टर कार्ड है, साथ ही साथ ये ओवरऑल एनर्जी भी लेके आ रहा है अगस्त की, जिसमें है आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। क्या रिलीज स्ट्रेस, क्या रिलीज नेगेटिविटी, क्या रिलीज दूसरों की यादें जो कि अब पुरानी हो चुकी है। जो इंसान जा चुका है उसको, उसके लिए रोना, उसको याद करना नहीं। हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। उसकी एंडिंग हो गई है, पर वो कहीं ना कहीं तो न्यू बिगनिंग करने गया होगा ना। एंडिंग के बाद न्यू बिगनिंग ही आती है, तो उसकी न्यू बिगनिंग हो गई। अब हम उसकी एंडिंग पे रो नहीं सकते बैठे बैठे वहाँ पर। जब मान लो जैसे कोई चीज़, आपका कोई लॉस हो गया था, ठीक है, हो सकता है कि पहले ही हो गया था, अगस्त में ना हो गया, अगस्त में पहले ही, अगस्त से पहले ही हुआ होगा, ठीक है। तो अब आप उस लॉस को लेके अभी भी रोते हो अगस्त मंथ में, ज़रूरत नहीं है। उसको अब एंड करो, ये एक सही मौका है। कहते हैं कुछ चीज़ें, जैसे कुछ रिश्ते हो जाते हैं कि मर जाते हैं, कुछ रिश्ते हम सब भी साथ रह रहे हैं, पर उस रिश्ते का कोई मोल नहीं है, उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है, उसमें वो जान नहीं बची है। रिलीज, ठीक है। बहुत सारी चीज़ रिलीज करनी होती है, ठीक, कुछ चीज़ों को रिलीज कर देना चाहिए। टाटा बाय बाय, खत्म करो। कहानी एंड हो रही है, अब न्यू कहानी आपकी लाइफ में शुरू हो रही है, ठीक है। नए फेजेस आ रहे हैं, ठीक। रिलीज। पेन को, किसी भी तरीके का पेन है या कोई चीज़ ऐसा जो आपको पेन दे रहा है, कोई रिश्ता आपको पेन दे रहा है, कोई भी इंसान आपको पेन दे रहा है, रिलीज। अब रिलीज करने का समय है, ठीक है। उनको जाने दीजिए, लेट गो करिए। वो एक बलून की तरह है, उस बलून को आसमान में छोड़ दीजिए कि बाय, टाटा, ध्यान रखना अपना, ठीक है, ओके, खत्म, ठीक, ऐसे। चलिए आइए देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, शायद ये आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है। और भी कोई कार्ड है, यूनिवर्स प्लीज गाइड। सैक्रिफाइस, ओ माय गॉड। कभी कभी हमें लाइफ में सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, पर यकीन मानिए जो भी आप सैक्रिफाइस करते हो ना, कुछ भी सैक्रिफाइस करते हो ना, यूनिवर्स उससे दुगना आपके जीवन में वो चीज़ देता है, ठीक है। कभी कभी हमें सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती है। वो चीज़ शायद हमारे बहुत दिल के करीब हो, जो चीज़ हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बट यकीन मानिए कुछ चीज़ों को का जाना अगर लिखा है तो उसको जाने ही देना चाहिए। वो शायद आपके लिए पास रहने के लिए नहीं बनी है, बट कुछ ऐसा जो आपके लिए बना है। देखो, यूनिवर्स आप सबको 100 देता है, ठीक है, सबको 100। आपने अपना 20 सेक्रीफाइस कर दिया, तो वो अब आपको कहीं ना कहीं से वो 20 ला कर देगा ना, क्योंकि आपका भी तो पूरा 100 होना चाहिए। तो आपने मान लो सेक्रीफाइस किया, आपका नहीं था, आपने जाने दिया, आपने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, बट आपका हो गया 80। किसी का हुआ होगा ना 120, किसी के पास तो गया होगा, तो कहीं तो ज़्यादा हो रहा होगा ना, वो 20 वाला आपको ला के देगा, ठीक है। कहीं ना कहीं से तो वो भी आपके लिए कुछ देगा, ऐसा नहीं कि वो आपसे सब बस छीन ही रहा है, ठीक है। तो अगर आपने कोई सेक्रीफाइस किया है, यूनिवर्स कहता है आपका कोई भी सेक्रीफाइस खाली नहीं जाएगा। वो सब देख रहा है, उसे पता है, उसे ये भी पता है कि ये चीज़ें आपके लिए कितनी मायने रखती, जितनी दिल के करीब और जितना ज़्यादा दिल के करीब और आपने इसमें सेक्रीफाइस किया हो, तो उतना बड़ा सेक्रीफाइस, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। अच्छा, आपने कभी देखा होगा, हम जब देवी देवताओं, कभी ऐसा होता था, आपने कुछ सुना होगा, पहले ऐसा होता था कि लोग कुछ ऐसे डिटीज़ होते हैं जिनकी पूजा करते वक्त सैक्रिफाइस देते हैं एनिमल्स की। वो बलि क्यों देते हैं? वो बलि देते हैं, उनको खुश करते हैं और फिर उनसे कोई विश पूरी करते हैं, ठीक है। तो वो जो सैक्रिफाइस होता है, क्या वो खाली जाता है? कभी नहीं। आप लाइफ में कोई सैक्रिफाइस करते हो, खाली जाता है? कभी कभी नहीं। वो आपको कहीं ना कहीं से दुगना होकर मिल रहा होता है, पर वो उस समय पे या तो आपको याद नहीं होता, ना आप उसको उस तरीके से काउंट करते हो, ना कभी उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करते हो कि यूनिवर्स ने कभी कुछ ज़्यादा दे दिया हो। बस कंप्लेन करना हम सबको आता है, हम सबकी बात कर रहे हैं, सिर्फ ये नहीं जेमिनाई करते, नहीं, हम सब ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही, ह्यूमन नेचर यही ही है। हमें कुछ ना मिले तो हम रोते गाते हैं, हम कंप्लेन करते हैं, कुछ मिल जाए तो उसके लिए थैंक यू तक नहीं बोलते यूनिवर्स को कि थैंक यू यूनिवर्स, तुमने ये दिया है। फिर यूनिवर्स आपको देता है,
ठीक है, वो याद रखता है कि आपने क्या कितने इमोशंस के साथ उसको सैक्रिफाइस किया है, उसे सब पता है। ठीक है, और शायद आपका हो सकता है इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में भी आप काफ़ी ज़्यादा टेंस, काफ़ी ज़्यादा सोचना, ये करूँ या वो करूँ, डिसीजंस मेकिंग में भी शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल आए, मन में बहुत सारे सवाल उठे या मन में बहुत सारी चीज़ें चलें। ठीक है, इस तरह की चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं। आइए देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड। मल्टीटास्कर हैं आप, एक साथ कई काम करना आपको पसंद है। ठीक है, मील की प्लानिंग करना, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग फूडी हो सकते हो, या फिर हो सकता है कि आपको सब कुछ ऑर्गेनाइज और अरेंज वे में चाहिए। आपको पता है मेरी नीड क्या है, आप अपने हेल्थ का ध्यान रखते हो। ठीक है, आप हर चीज़ के लिए पहले से तैयार रहते हो। ठीक है, बट आप जितने भी तैयार हो रहो पहले से, पर यूनिवर्स तो अपने ट्विस्ट एंड टर्न्स तो लाइफ में लेकर आएंगे, चाहे हम किसी चीज़ के लिए कितना भी प्रिपेयर क्यों ना हो जाए। जैसे कोई इंसिडेंट हमें पता है कि घटेगा, हमें पता है, और हम इसके लिए थोड़ा सा खुद को प्रिपेयर कर लेते, पर ऐसा कुछ होगा कि कुछ ना कुछ तो झटका लगेगा, धीरे ही सही पर झटका तो लगेगा। ठीक है, तो यूनिवर्स तो कुछ ना कुछ अपना करता ही है, डालता ही है, चाहे हम इस चीज़ के लिए खुद को कितना प्रिपेयर कर ले। और साथ ही साथ यहाँ पे क्रॉनिक मल्टीटास्कर, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आदत ही है एक्चुअल में, इसलिए आपको फोकस करने में बहुत प्रॉब्लम होती होगी। जैसे कि अगर आप में से काफ़ी लोग अगर कोई क्लासेस करते हैं, मान लो कोई जूम पे क्लास चल रही है आपकी, ठीक है, साथ ही साथ ऐसे बगल में फ़ोन चल रहा होगा, रील्स भी स्क्रॉल हो रही होंगी, और आप क्लास भी कर रहे हो। या फिर हो सकता है कि आप एक साथ, जैसे कुछ लोग हो रहे होते हैं कपड़े फोल्ड कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ और भी काम कर रहे होते हैं। मतलब उनकी आदत है कि एक साथ दो दो तीन तीन काम को कर ही लेंगे वो। ठीक है, गाना सुन रहे हैं और कुछ और लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं कोई, तो ये तो फिर भी बहुत कम है। लोग बहुत तरीके से काम करते हैं। वो हाउस वाइफ का तो कुछ बोलो ही मत, उनके पास तो वो तो एक्चुअली वुमेन्स तो बन ही जाती हैं मल्टीटास्कर। ठीक है, क्योंकि वो सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि उनको बनना ही पड़ता है। ठीक है, पर हाँ, ऐसा दिख रहा है कि आपकी आदत है, फोकस आप नहीं कर पाते लाइफ में, फोकस करने में किसी चीज़ पे बहुत मुश्किल आती है आपको। ठीक है, क्योंकि आपका ध्यान इधर से उधर, हर छोटी से छोटी चीज़ पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो जल्दी आप। ठीक है, आपको लगता है ये भी कर दूँ, वो भी कर दूँ। ठीक है, तो ये इस तरह की आपकी आदत हो सकती है, हर चीज़ का आपको ध्यान या मेंटेन करके रखना, या जो भी आपका मन, तो आप कई जगह अपना मन लगा लेते हो एक साथ, कई काम कर लेते हो एक साथ। ठीक है, और आपको लगता है कि अरे हो तो रहा है, कौन सी बड़ी बात है, पर फिर इससे क्या होता है, एक भी काम में परफेक्शन नहीं आ पाता। ठीक है, और आप मास्टरमाइंड बहुत अच्छे हो सकते हो, लेकिन मल्टीटास्कर होने की वजह से ना आप कोई काम को वो परफेक्शन नहीं दे पाते। ठीक है, तो यही एनर्जी शायद हो सकता है आपकी उसमें भी रहेगी अगस्त मंथ में, या ऐसी एनर्जी रहेगी। हो सकता है पैसे नहीं हो, पर ऐसी एनर्जी रहेगी कि आप एक साथ दो दो तीन तीन काम करोगे। ठीक है, हो सकता है किसी तरह का फेलियर देखो जो कि आपको बहुत बॉर्डर करे, बहुत परेशान करे, आप बहुत टेंस हो जाओ, भाई मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे लाइफ में ये हो गया, वो हो गया, और इतना ज़्यादा टेंस और उसके बारे में बार बार सोचने की वजह से आपके करियर में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, करियर की ग्रोथ में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाएंगी, तो ये नहीं करना है। ठीक है, मान लीजिए हो गया कुछ बुरा, इट्स ओके, आगे के लिए तो हमें पॉजिटिव रहना है। ये नहीं कि ये हो गया तो अब ये भी फिर से मेरे साथ ऐसा ही होगा, मुझे पता है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, अच्छा होगा, क्यों नहीं अच्छा होगा। और यहाँ पे अगर आपको लगता है मैं अकेले सब कर लूँगा, नहीं, यूनिवर्स कह रहा है ना, अकेले मत करो सब काम, सब काम के लिए तुम नहीं बने हो। लोगों को हायर करो, लोगों के साथ जुड़ो। अगर लोगों का काम है, तुम उनका काम भी खुद ही कर रहे हो, तो तुम्हें नहीं करने की ज़रूरत है। लोग क्यों होते, लोगों के साथ जुड़ो, कोलैब हो के काम करो, सबको काम बांट दो, अकेले तुम सब कुछ मत करो। ठीक है, तो ये मल्टीटास्किंग आपसे थोड़ी सी करने, आप होगे, बट फिर भी सबका काम आप नहीं कर सकते, या सबका काम करने की कोशिश मत करो, नहीं तो किसी में भी परफेक्शन नहीं आ पाएगा। ठीक है, बेटर है कि आप काम बांट दो या मिल के काम करो, आपके लिए ज़्यादा अच्छा। ये एडवाइस है आपके लिए, इट्स अप टू यू, लेना है नहीं लेना है, क्या करना है, अपने बजट के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, इट्स अप टू यू। बट ये अब आपको देखना है क्या करना है। अट्रैक्शन, स्वीट अलॉर, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इम्ब्रेस द अननोन। वाओ, आपको यूनिवर्स कह भी रहा है
एम्ब्रेस द अननोन एंड लेट लव ब्लूम ऑन इट्स ओन। प्यार अपने आप होता है, ठीक है, तो बस गो विद द फ्लो रहो, आप प्यार को खुद ही महसूस करोगे। हो सकता है आपको किसी से अट्रैक्शन हो सकती है इस समय पे, जिनके साथ आपका केमिस्ट्री काफ़ी अच्छा रहेगा या रह सकता है, तो आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि भाई इससे तो मेरी सेटिंग हो जाए, इससे तो मेरी बात हो जाए, इससे मेरा कनेक्शन अच्छा हो जाए, क्योंकि आपको एक स्पार्क महसूस हो रहा है उसके साथ। तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ मत करो ज़्यादा, आप बस शांत रहो, उसको मैनिफेस्ट करो, चीज़ें अपने आप आपके लिए कहानी लिखती चली जाती है ना, वो बहुत खूबसूरत होता है। तो वो हो सकता है यहाँ पे। लव लाइफ अच्छी रहेगी, लव लाइफ काफ़ी सही दिखाई दे रहा है आपके लिए, अट्रैक्शन भी है और आगे बढ़ते हुए भी दिखाई दे रही है, अपने आप चीज़ें अनफोल्ड हो रही है आपके लिए, प्यार यूनिवर्स खुद कर रहा है आपके लिए चीज़ें, ठीक है। सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी शांति से बैठना होता है, चीज़ों को देखना होता है कि अच्छा ये कैसे हो रहा है या होगा, ठीक है। तो कभी कभी शांति से बैठना ही, ना कुछ ना करना भी अच्छा होता है कभी कभी, ठीक। यूनिवर्स प्लीज गाइड लोनलीनेस, डेथ, अच्छा हो सकता है, और काफ़ी नेगेटिव। देखो ये क्यों जेमिनाई, आपकी एनर्जीज काफ़ी लो रहेंगी, ये तो अच्छा नहीं है। अगर कोई आपको छोड़ के चला गया है या किसी की डेथ हो गई है, आप डेथ वाले पर्सन को याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, तो ऐसी एनर्जीज भी हो सकती है जेमिनाई। या फिर आपको काफ़ी ज़्यादा अकेला फील हो रहा है इस समय पर, ठीक है। या हो सकता है कि आप बीमार हैं, आप अपना ध्यान रखिए, आप बीमार हो सकते हैं, आपकी तबीयत खराब हो सकती है इस समय पर, ठीक है। या आप अपने लाइफ में इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, इसमें भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ये चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है अगस्त मंथ में, तो वो भी आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट दे सकती है, बट यकीन मानिए चेंज अच्छे हैं, स्पाइस है, होने बहुत ज़रूरी, नहीं तो वही ज़िंदगी, कौन पुरानी वही घिसी पिटी ज़िंदगी, ठीक है। चेंज बहुत ज़रूरी है, और आप अकेले नहीं हो, आप खुद को अकेला कर सकते हो, अलग बात है, पर आप कभी अकेले नहीं हो, यूनिवर्स आपके साथ है। और आपको ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूँ, तो ऐसी एक्टिविटीज़ अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करो जिससे आप बिजी रहो और आपको वो काम करके भी अच्छा रहे और आपका मन लगा रहे, तो आपको कभी ऐसा फील ही ना हो कि आप अकेले हो, ठीक है। या आप घुलो मिलो, थोड़ा सा लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बनाओ, कनेक्शंस बनाओ, जैसे आप अकेले ना रहो, ठीक है, लोगों के साथ कनेक्ट करो। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।